नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य खंड ब कक्षा 3 विषय हिंदी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट कार्य में देखेंगे, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर अपनी कक्षा लिख देंगे और अपनी यहाँ पर शाला का नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इतना लिखने के बाद आइए हम देखते हैं, इसमें कुल यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं और देखिए यहाँ पूर्णांक दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य जो है ये 40 अंक का है। तो अब हम देखेंगे यहाँ जो खंड ब है इसके अंतर्गत प्रश्न है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, देखिए बच्चों, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखिए तथा उन पेड़ों की पत्तियां एकत्र कर निर्धारित स्थान पर चिपकाएं कोई 2। तो देखिए यहाँ पर हम जो बिंदु दिए गए हैं इनके आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखेंगे और उन पेड़ों की पत्तियां एकत्र करके हम 2-2 पत्तियां यहाँ पर चिपकाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रकार है, जैसे पहला है फूलदार पेड़ पौधे। अब हम पेड़ का नाम लिखेंगे, फूलदार पेड़ पौधे कौन कौन से हैं, जैसे गेंदा, गुलाब और भी अन्य पेड़ पौधों के नाम आप लिख सकते हैं। और देखिए पत्तियां चिपकाने हेतु स्थान, यहाँ 2 पत्तियां चिपकाने के लिए स्थान दिया गया है। तो हम गेंदे की पत्ती का हम इस प्रकार से चिपका देंगे और या फिर हम पत्ती को बना भी सकते हैं और गुलाब की पत्ती इस प्रकार से हम कलर भी इसमें कर सकते हैं या हम पत्ती को यहाँ चिपका सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसी प्रकार से देखते हैं। इसी के अंतर्गत है यहाँ पर देखिए दूसरा दिया है फलदार पेड़ पौधे। अब हम फलदार पेड़ पौधों के हम यहाँ नाम लिखेंगे, जैसे आम और जामुन। इसी प्रकार से और अन्य नाम भी आप लिख सकते हैं और इनकी पत्तियों के हम चित्र यहाँ पर चिपकाएंगे या बना सकते हैं, जैसे आम की पत्ती का चित्र और जामुन की पत्ती का चित्र। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला है छायादार पेड़ पौधे। अब छायादार पेड़ पौधे कौन कौन से हैं उनके नाम लिख देंगे, जैसे नीम, पीपल, बरगद। हम इस प्रकार से इनके नाम लिख सकते हैं, अन्य पेड़ों के नाम भी लिख सकते हैं जिनसे छाया मिलती है और उनके हम यहाँ पर नाम लिखकर पत्तियाँ हम यहाँ पर चिपका सकते हैं या चित्र भी बना सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से नीम की पत्ती का चित्र और पीपल की पत्ती का चित्र। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है इसके अंतर्गत औषधि गुण वाले पौधे। अब इन कौन कौन से औषधि गुण वाले पौधे हैं, जैसे कि तुलसी और नीम, ये क्या है, औषधि गुण वाले पौधे हैं। इनके हम नाम लिख देंगे। इनके बाद इनकी पत्तियों के चित्र, किस प्रकार से इनकी पत्तियां होती हैं, इनके चित्र हम यहाँ पर चिपका देंगे या फिर इनका चित्र भी बना सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी की पत्ती और नीम की पत्ती का चित्र हम बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है, इस पहले प्रश्नों को हम इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है। इसी के अंतर्गत प्रश्न दूसरा है, शब्द पहेली को दिए गए निर्देश अनुसार भरिए। देखिए यहाँ पर शब्द पहेली दी गई है, इसे हम इन निर्देशों के आधार पर भरेंगे, जैसे कि यहाँ दिया है बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। जैसे पंकज का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देखिए पंकज का पर्यायवाची शब्द पहले में क्या आएगा, कमल आएगा। इसके बाद है देखिए यहाँ ऊपर से नीचे में दूसरा में क्या है, जाल बनाने वाला कीड़ा क्या है, मकड़ी है। तो देखिए जाल बनाने वाला मकड़ी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर शंका या संदेह के लिए एक शब्द क्या है, तो देखिए शंका या संदेह के लिए एक शब्द है शक। ठीक है, और इसी प्रकार से इसका यहाँ चौथे में देखेंगे आज का विलोम शब्द क्या है, आज का विलोम शब्द होगा कल। चौथे में देखिए इस प्रकार से। अब हम पाँचवें में देखेंगे पेड़ों से प्राप्त एक वस्तु क्या कहलाती है, लकड़ी कहलाती है एक वस्तु। तो इस प्रकार से हम लकड़ी लिख देंगे। अब छठवें में देखेंगे हम वाष्प का एक पर्यायवाची शब्द क्या होता है, छठवें में भाप होता है वाष्प का पर्यायवाची शब्द। और देखिए यहाँ पर हम देखेंगे एक फल का नाम क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत पपीता हो जाएगा। और गर्मी में आने वाला पीले और रसीला फल क्या है, आम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जो शब्द पहेली दी गई है, इसे हम निर्देश अनुसार इस प्रकार से हम आसानी से भर सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से निर्देशों के आधार पर आप इस शब्द पहेली को भर लेंगे। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से हिंदी विषय के अंतर्गत दिए गए प्रोजेक्ट कार्य को हम बहुत ही आसान तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से अपने अनुसार भी पूर्ण कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट कार्य की आप पूर्ण करने के लिए अपने माता पिता और बड़े भाई बहन की भी मदद आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 3 विषय हिंदी के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों इसी प्रकार से यदि हम इसके आगे के अन्य विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उन्हें हम देखना चाहते हैं, उन्हें हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।